Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज आपको आधुनिक भारत के इतिहास की ओर ले जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था, बात की थी भौगोलिक खोजों के बारे में। तो आज आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें बेसिकली आज हम देखेंगे पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत आए थे, तो उनके बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यह अफ्रीका, यह रहा पुर्तगाल और यह रहा इंडिया। तो बेसिकली पुर्तगाल, यहाँ से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को यहाँ से उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए इंडिया के कहाँ पहुँचा? तो इंडिया पहुँचा कालीकट बंदरगाह पे, जहाँ का राजा जिसकी उपाधि जमोरिन थी ने उसका स्वागत किया। तो यहाँ पर उत्तमाशा अंतरिक्ष, जो कि साउथ अफ्रीका में, यह किसकी मदद से पूजा था? तो इसको यहाँ से उत्तमाशा अंतरिक्ष से यहाँ तक ले जाने में इसका जिसने सहायता किया था, उसका नाम था अब्दुल माजिद। कहीं मनीक लिखा होगा, कहीं मजीद, अब्दुल मनीक या अब्दुल माजिद। तो इसने, यह गुजराती था, गुजराती इसकी सहायता किया था। तो कब आया था? तो 17 मई 1498 को। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ जब गया तो अपने साथ काली मिर्च मसाले लेकर गया, जड़ी बूटियाँ लेकर गया। जब यह अपने यहाँ गया तो उसको जब बेचा तो उसको पूरा यात्रा व्यय निकालने के बाद उसको 60 गुना लाभ हुआ। यानी कि यहाँ से जब गया तो जो जमोरिन थे उसको जड़ी बूटियाँ, काली मिर्च उपहार के तौर पर दिया, और जब उसको ले जाकर वहाँ पर बेचा तो उसको पूरा यात्रा जितना खर्च हुआ था उसको निकालने के बाद उसको 60 गुना लाभ हुआ। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको निकालने के बाद उसको 60 गुना लाभ हुआ। तो अब आगे बात करते हैं। फिर देखिए, फिर 1500 में पेड्रो अल्वारोज, 1500 में पेड्रो अल्वारोज, यह 1500 में पेड्रो अल्वारोज कैब्राल यह भारत आया, दूसरा था, सेकंड पुर्तगाली। फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इसके बाद फिर 1505 में अगर बात करें तो 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, यह पहला गवर्नर बनकर भारत आया। में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर बनकर भारत आया। इसने क्या किया? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली कोचीन में। एक चीज यह जानते रहिए,
फिर पुर्तगालियों ने एक ब्लू पॉलिसी निकाली थी, एक ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने निकाली थी? तो यह निकाली थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अब फिर 1509 में, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो शांत जल नीति, यानी शांति से अरब सागर में व्यापार करना। फिर 1509 में दूसरा सेकंड गवर्नर बनकर कौन आया? तो अल्फांसो। सेकंड गवर्नर बनकर आया अल्फांसो दी अल्बुकर्क। सेकंड गवर्नर बनकर भारत है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। देखिए इसने पहला काम क्या किया 1510 में, इसका यह पहला काम आदिल शाह यूसुफ से गोवा जीता। आदिल शाह यूसुफ से गोवा जीता। इसके बाद फिर इसने क्या किया? इसने अपने एरिया में सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके बाद अगर आगे बात करें सती प्रथा पर रोक लगाई। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? तो इसने हाँ देखिए इसने इसको भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? तो अल्बुकर्क को। इसके बाद इसका अगला पॉइंट, यह अरब सागर पर पूर्ण नियंत्रण किया। कैसे किया? तो उसको बता देते हैं। देखिए इसको अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इसने अरब सागर पर पूर्ण नियंत्रण किया। इसके बाद देखिए कैसे किया? तो यहाँ पर यह अरब प्रायद्वीप, यहाँ से यह इंडिया, यह सुमात्रा, यह जावा, यह इंडोनेशिया, मलेशिया। तो देखिए इसने क्या किया? इसने यहाँ पर फारस की खाड़ी में एक हॉर्मुज, यहाँ पर इसने इसको नियंत्रण में किया। ये जो मेन एरिया थे, बंदरगाह थे जो मेन उसको उसने अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ पर गोवा और यहाँ पर है एक मलक्का, यानी कि जो मेन एरिया थे उस पर अब किसका नियंत्रण हो गया था? नियंत्रण हो गया था अल्बुकर्क का। तो इसलिए यह पूरा अरब सागर पुर्तगाली लोग अपने को बोलते थे एस्तादो द इंडिया। अगर बात करें
तो पुर्तगाली, इसने देखिए क्या किया था, इसने दूसरी, देखिए इसमें क्या चीज था, इसने एक व्यवस्था लागू की थी, कार्टेज आर्मेज काफिला सिस्टम, काफिला व्यवस्था। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता था, कार्टेज आर्मेज काफिला व्यवस्था के अंतर्गत की कार्टेज की अगर बात करें तो इसका मीन्स होता है परमिट। अगर कोई भी जहाज अरब सागर में जाएगा तो उसको पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, जिसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। इसका मतलब आर्मेज मीन्स, आर्मेज से दिख रहा है आर्मी, काफिला मीन्स दिख रहा है काफिला नहीं झुंड। तो ये लोग देखिए क्या करते थे, बेसिकली कार्टेज तो परमिट लेकर जाना पड़ता था, दूसरा जो आर्मेज यानी आर्मी, यानी कि यहाँ पर जो भी जहाज जाता था उसको ये लोग दाएं बाएं से सिक्योरिटी देते थे। देखिए जैसे मान लीजिए यह कोई जहाज है, जहाज तो नहीं था उस टाइम, पानी वाली, देखिए ये मान लीजिए किसी कोई है, फिर ये लोग क्या काम करते थे कि इसके इस साइड ये हो गया एक जहाज, पानी की नाव, इस साइड ये मान लीजिए किसी व्यापारी को, मान लीजिए अरबी व्यापारी का है, तो यह पुर्तगाली हो गए ये दोनों। तो बेसिकली इसमें आर्मी वाले सिस्टम में क्या था कि यह जो अरबी या कोई भी यात्री व्यापारी जाता था तो उसके दोनों तरफ लोग काफिला बनाकर चलते थे, इसी को बोलते थे आर्मेज काफिला व्यवस्था। और दूसरा कार्टेज का, यानी कि अगर कोई अरब सागर में जाएगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा, और इसमें यह व्यवस्था थी। देखिए ये ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे कि व्यापारी हैं, इधर उधर से कुछ अरब सागर में कहीं कुछ करे ना, सीधे से अपने आए जाए, तो पता चला कि दिमाग उमाग लगा दी ज़्यादा। अब इसके बाद देखिए 1515 में भारत में पहली चर्च, भारत में चर्च की स्थापना की, और चर्च का नाम क्या रखा, सेंट जेवियर चर्च। अब इसके बाद 1529 में एक और पुर्तगाली, नीनो डी कुन्हो, यह एक और पुर्तगाली जो तीसरा नीनो डी कुन्हा फिर गवर्नर बनकर भारत आया। और इसने क्या किया, तो इसने कुछ ज़्यादा नहीं, बस कोचीन से दिल्ली को गोवा को राजधानी बनाया। मतलब नीनो डी कुन्हा गवर्नर बनकर आया, इसने कोचीन से गोवा को राजधानी बनाया। इसके बाद फिर 1542 में, देखिए 1542 में मार्टिन डिसूजा, मार्टिन लूथर तो दूसरा थे, यानी मार्टिन डिसूजा गवर्नर बनकर भारत आया। इसके साथ ये जो चर्च खुला था, तो संत जेवियर भारत आए।
यानी कि 1542 में मार्टिन डिसूजा के साथ सेंट जेवियर भारत आए। इसके बाद इन्होंने देखिए क्या कि 1515 चर्च की स्थापना की। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट है। इन्होंने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए। अगर बात किया जाए तो पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था, तो पुर्तगालियों ने। इसके बाद देखिए जो हम लोग आलू, तम्बाकू, शकरकंद, लीची सब खाते हैं, सब इन्होंने लाया था। तो मक्का, आलू, शकरकंद, लीची, तम्बाकू और आदि ये भारत लाए। आगे बात करें तो आगे इन्होंने देखिए 1661 में ब्रेगंजा कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई। ठीक है, 1661 में ब्रिगेंजा कैथरीन की शादी किससे हुई, तो चार्ल्स द्वितीय। यह ब्रिटिश ब्रिगेंजा कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई। तो इसने पुर्तगालियों ने क्या किया, इनको दहेज में मुंबई, उस टाइम तो बम्बई था, बम्बई गिफ्ट कर दिए। बम्बई दिए, यानी कि 1661 में ब्रिगेंजा कैथरीन जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी, इनकी शादी चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन के थे। यह ब्रिटेन तो इन्होंने पुर्तगालियों ने क्या किया कि दहेज में बम्बई को गिफ्ट कर दिया। और फिर चार्ल्स द्वितीय ने जो बम्बई था इसको व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। तो यह रहा पुर्तगालियों का जो क्या क्या किए, कैसे किए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह डच पर और इसके साथ अंग्रेजों पर होगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.